दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना जानते हैं? जो हमसे हंसते हुए मिलते हैं, क्या उनकी मुस्कान असली होती है? जो दिखाते हैं कि वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्या वो वाकई हमेशा हमारे भले की सोच रहे होते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चेहरा एक मास्क पहने होता है, हर मुस्कान के पीछे एक हिडन एजेंडा होता है? दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी धोखे का शिकार जरूर हुए हैं। कोई कभी किसी पर पूरा भरोसा करके टूटा है, तो कभी किसी की बातों में आकर नुकसान उठाया है। और जब ऐसा होता है ना, तब हम बस एक ही बात सोचते हैं कि काश मैं पहले समझ पाता, काश मुझे इंसानों के असली चेहरे देखने की समझ होती। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या हम लोगों के इरादे, उनकी असली सोच, उनका असली स्वभाव पहचान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इसी राज को खोलती है। ये किताब बताती है कि इंसानी बिहेवियर कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ नहीं है, बल्कि एक पूरा साइंस है, एक सिस्टम है और एक पैटर्न है, जिसे अगर हम समझ लें तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चमत्कार कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि सामने वाला इंसान आपसे क्या छुपा रहा है, कौन आपका असली दोस्त है और कौन सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, कौन आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है और कौन सच में आपका भला चाहता है, तो आप कितनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और कितनी तेज़ी से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और ये बुक हमें सिर्फ दूसरों को समझना नहीं सिखाती, बल्कि हमें खुद को समझने का, अपनी इमोशनल वीकनेसेस को कंट्रोल करने का और अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने का भी रास्ता दिखाती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में हो या किसी पार्टी में, और कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, हर बार इग्नोर कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ लक नहीं है दोस्तों, ये उनकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सच में अपने हाथों में लेना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप है ह्यूमन नेचर को समझना। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन के इनसाइट्स को एकदम प्रैक्टिकल और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो उसका मतलब है जब इंसान खुद को ही सबसे ज्यादा जरूरी समझने लगे, दूसरों की सुनना छोड़ दे और हर चीज में मैं, मुझे, मेरे की धुन में जीने लगे। दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया में कितने लोग अपने आप में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ना किसी और की फीलिंग्स दिखाई देती हैं, ना किसी और का दुख, बस अपने बारे में सोचना, अपनी कहानी सुनाना, अपनी तारीफ सुनना। और हम खुद भी कभी कभी बिना रियलाइज किए इस जाल में फंस जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सेल्फ लव हेल्दी होता है, लेकिन जब वो ऑब्सेशन बन जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। नार्सिसिज्म यानी एक्सट्रीम सेल्फ फोकस एक ऐसी फीलिंग है जो हर इंसान के अंदर किसी ना किसी लेवल पर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग इसमें पूरे के पूरे खो जाते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि वो लोग जो किसी से मिलते ही अपनी अचीवमेंट्स, अपने स्ट्रगल्स और अपने ड्रीम्स की बातें शुरू कर देते हैं, और जब आप अपनी बात करते हो तो वो या तो अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं या अपनी कहानी में कंपैरिजन ले आते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से डील करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए दुनिया का सेंटर सिर्फ वो खुद होते हैं। लेकिन इस चैप्टर का असली लेसन ये नहीं है कि दूसरों के नार्सिसिज्म को कैसे समझें, बल्कि असली लेसन ये है कि हम अपने अंदर के छुपे नार्सिसिज्म को कैसे पहचानें और उसे कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम किसी और के इमोशंस को भी नहीं समझ सकते। रॉबर्ट ग्रीन इसका एक ज़बरदस्त सोल्यूशन देते हैं, जो है एम्पैथी, यानी अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोचना। जब हम एम्पैथी डेवलप करते हैं, तब हम अपनी दुनिया के सेंटर से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया में कदम रखते हैं। और जब आप किसी और के स्ट्रगल, पेन या हैप्पीनेस को महसूस कर पाते हैं, तब आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो नेचुरली रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड और लव्ड होता है। अब देखिए, दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों, महात्मा गांधी हों, अब्दुल कलाम हों या स्वामी विवेकानंद, सब में एक कॉमन क्वालिटी थी कि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सेंटर से हटा दिया था और दूसरों के दुख दर्द में अपने आप को शामिल कर लिया है। इसलिए अगर आप अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में या किसी भी सोशल सेटिंग में ट्रूली इम्पैक्टफुल बनना चाहते हो, तो अपने अंदर की नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को पहचानिए और उसे मैनेज करना सीखिए। और जब आप एम्पैथी के जरिए दुनिया देखते हो, तो आपको दिखाई देता है कि हर इंसान अपने अंदर कहानियों का एक समंदर छुपाए बैठा है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है और हर सक्सेस के पीछे कुछ आंसू छुपे होते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं। इसीलिए नार्सिसिज्म से बाहर निकलकर अपनी आंखों को और अपने दिल को दूसरों के इमोशंस के लिए खुला रखना सीखिए, क्योंकि जो इंसान दुनिया को सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं, सबके नज़रिए से देख सकता है, वही असल में दुनिया में अपनी अलग जगह बनाता है। लेसन 2, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान एक ना एक रोल प्ले कर रहा होता है। जो आपको दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। लोग अपने असली चेहरे को छुपाकर एक ऐसा मास्क पहनते हैं जो सोसाइटी को पसंद आए, जो लोगों को इम्प्रेस करे और जो उन्हें प्रोटेक्ट करे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रियल दुनिया में कोई भी इंसान अपने असली रूप में सामने नहीं आता।
सब अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ एक्ट करते हैं। एक पॉलिटिशियन जब स्टेज पर जाता है तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी मुस्कान, अपनी आवाज़ का मॉड्यूलेशन सब केयरफुली यूज़ करता है ताकि लोग उसे ट्रस्ट करें। एक एक्टर सिर्फ मूवीज़ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बेस्ट इमेज दिखाने की कोशिश करता है। और एक बिजनेसमैन अपने क्लाइंट के सामने जितना कॉन्फिडेंट दिखता है, ज़रूरी नहीं कि अंदर से वो उतना ही स्टेबल फील कर रहा हो। ये दुनिया एक बड़ा स्टेज है और हम सब कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम समझते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वही असली है। जब हम किसी के आउटवर्ड चार्म या मीठी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं बिना उसके रियल इंटेंशंस को समझे, तब हम धोखा खाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो लोगों को उनके वर्ड से नहीं बल्कि उनके एक्शंस, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी सटल बॉडी लैंग्वेज से समझना सीखिए। जैसे एक सेल्स पर्सन आपसे ओवर फ्रेंडली हो रहा है तो हो सकता है कि उसका असली मोटिव सिर्फ सेल करना हो, या कोई आपके दुख में ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहा है तो शायद अंदर से वो आपकी सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहता हो। इसलिए समझदार ये नहीं है कि सबको अपना दोस्त समझो, समझदारी ये है कि हर इंसान को समझो कि वो कौन से रोल में आपको अपनी कहानी सुना रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप खुद भी इस दुनिया के स्टेज पर अपना रोल वाइजली चुनो। ऐसा नहीं कि आप अपनी असली आइडेंटिटी खो दोगे, लेकिन अपने गोल्स अचीव करने के लिए सिचुएशंस के हिसाब से अपने एक्सप्रेशन को, अपने टोन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना सीखो। चाहे इंटरव्यू देना हो या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में अपना इंप्रेशन बनाना हो, रोल प्लेइंग एक स्किल है जो आपको दुनिया के कंपटीशन में एक कदम आगे ले जा सकता है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि रोल प्ले करो लेकिन अपने आप को कभी मत खो देना। जब ज़रूरत हो मास्क ज़रूर पहनो, लेकिन अंदर अपनी असली पहचान को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप दुनिया को समझते हुए भी अपनी असली रोशनी से चमकते हो। लेसन 3, लॉ ऑफ एनवी। दोस्तों, सच कहूँ तो दुनिया का सबसे डेंजरस पॉइजन कोई जहर नहीं होता, एनवी यानी ईर्ष्या की भावना होती है। और अजीब बात यह है कि हम में से हर कोई इस पॉइजन से कभी ना कभी ज़रूर टच हुआ है, चाहे हम माने या ना माने। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एनवी इंसान की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल इमोशंस में से एक है। आपने भी महसूस किया होगा जब आपका दोस्त प्रमोशन ले जाता है, जब पड़ोसी एक नई कार खरीद लेता है, या जब कोई आपकी एज में ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेता है, तो एक छुपा हुआ डिस्कम्फर्ट हमारे अंदर उठता है। हम सामने से तो बधाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी जलन महसूस करते हैं। और अगर हम इस फीलिंग को समझकर कंट्रोल नहीं करते तो ये धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा फोकस और हमारा पोटेंशियल खा जाती है। दोस्तों, एनवी का असली डेंजर ये है कि ये चुपके से हमारी एनर्जी को नेगेटिव कर देता है। हम दूसरों की सक्सेस देखकर अपने आप को नीचा महसूस करने लगते हैं, और जब हम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगा देते हैं तो हम अपना असली ग्रोथ पोटेंशियल खुद मार देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एनवी को एक्सेप्ट करो और उसे फ्यूल बनाओ। जब आपको किसी की सक्सेस चुभने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और मैं अपनी जर्नी में कैसे बेटर बन सकता हूँ। जेलसी में जलने से अच्छा है कि हम इंस्पिरेशन लें, क्योंकि जब तक आप किसी और की रेस में उलझे रहोगे आप अपनी असली दौड़ जीत नहीं सकोगे। दोस्तों, दुनिया में जितने बड़े चेंज मेकर्स आए हैं उन्होंने अपने आसपास की जेलसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसे अपने लिए एक मोटिवेशन बना लिया। अगर किसी का सक्सेस आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो समझ जाइए कि आपके अंदर भी वही एबिलिटी छुपी है, सिर्फ उसे जगाने की ज़रूरत है। और हाँ, दूसरों के लिए भी अपने दिल में पॉजिटिव थॉट्स रखना सीखिए, क्योंकि जब आप किसी की सक्सेस में खुशी महसूस कर पाते हैं तब आप अपने लिए भी नए दरवाजे खोलते हैं। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी ईर्ष्या का जहर आपके अंदर पलने लगे तो उसे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक्सेलरेटर बना दीजिए। खुद से कहिएगा कि मैं अपनी एनर्जी को जलने में नहीं, चमकने में लगाऊंगा, क्योंकि असली जीत वही है जब हम दूसरों से बेहतर नहीं, अपने फ्यूचर वर्जन से बेहतर बन जाते हैं। लेसन 4, लॉ ऑफ एग्रेशन। दोस्तों, जब हम एग्रेशन का नाम सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में लड़ाई, चीखना, चिल्लाना या फिजिकल वायलेंस आता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं असली एग्रेशन हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह होता है। हर इंसान के अंदर अपनी जगह बनाने का और अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। और जब कभी हम अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस करते हैं तो चाहे जानकर या अनजाने में हम एग्रेसिव बन जाते हैं। एग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक जिसे ओपनली दिखाया जाता है, जिसमें कोई सामने से लड़ता है और आर्ग्यूमेंट्स करता है, और दूसरा होता है साइलेंट एग्रेशन, जिसमें लोग अपना गुस्सा छुपाकर प्लानिंग, मैनिपुलेशन और गॉसिप के जरिए नुकसान पहुंचाते हैं। आपने ऑफिस पॉलिटिक्स में या फैमिली में भी ज़रूर देखा होगा कि कैसे कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी इमेज को डैमेज करते हैं। यह है पैसिव एग्रेशन, जो सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसकी कोई वार्निंग नहीं मिलती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एग्रेशन को समझना और कंट्रोल करना एक सुपर पावर है। सबसे पहला स्टेप है दूसरों के एग्रेशन को पहचानना। देखिए कैसे लोग आपको अननेसेसरली प्रोवोक करते हैं, कैसे आपको गिल्ट फील करवाते हैं, या कैसे वो आपको इमोशनल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने खुद के एग्रेशन को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देना। दोस्तों, गुस्सा एक एनर्जी है, अगर हम इसे गलत जगह निकालते हैं। आप देखिए,
जब एक ग्रुप में सब लोग किसी एक आइडिया के खिलाफ हो जाते हैं तो चाहे आपका मन कुछ और कहे, फिर भी आप सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हो। यही रीज़न है कि कई लोग अपने असली पोटेंशियल तक कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी के क्लाउड्स इकट्ठे कर लिए होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो अपना एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाता है। वो लोगों के मूड से ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि खुद डिसाइड करता है कि कौन सा इमोशन अपने अंदर ले जाने लायक है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली ला सकते हैं। देखो, जब किसी एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी हो तो अपने माइंड में एक क्लियर बाउंड्री सेट करो। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव कंटेंट, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस के साथ करो। अपने आप से हर दिन एक बार चेक करो कि क्या मेरा मूड मेरा खुद का है या किसी और का गिफ्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच ज़्यादा वक्त बिताओ, क्योंकि जैसे नेगेटिव इमोशंस कंटेजियस होते हैं, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी भी इन्फेक्शियस होती है। सोचिए, जब आप अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो तो दुनिया चाहे जितनी भी टॉक्सिक हो, आप अपने मिशन, अपनी एनर्जी और अपने सपने के साथ कनेक्टेड रह पाते हो। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी का मूड कोई और सेट करे ये मत होने दो, क्योंकि असली जीत वही है जब आप दुनिया की हवा में उड़ने के बजाय अपने खुद की हवा बना लेते हो। लेसन 9, लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ पैकेजिंग पर डिपेंड करता है। कौन कैसे दिखता है, कौन क्या दिखाना चाहता है, लेकिन जितना फेक आप बनोगे उतना ही ज़्यादा अंदर से थक जाओगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली पावर उन लोगों के पास होती है जो अपने असली रूप को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए, कितने लोग इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ का शो ऑफ करते हैं, जबकि असली लाइफ में वो खुद अपनी समस्याओं से लड़ रहे होते हैं। कितने लोग मीटिंग्स में ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, जबकि अंदर से वो एंग्जाइटी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये दुनिया आपको सिखाती है कि फेक बन जाओ, इंप्रेस करो, मैनिपुलेट करो, लेकिन असली गेम तब जीती जाती है जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो और अपने असली सेल्फ के साथ खड़े होते हो। ऑथेंटिसिटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे दुनिया के सामने लाते हैं तो सही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग जो सिर्फ मास्क देखकर पसंद करते हैं, वो वैसे ही निकल जाते हैं जैसे दिखावटी साथी तूफान में छोड़कर चले जाते हैं। इंडियन कल्चर में कहावत है कि सच्चा सोना आग में तप कर ही चमकता है, और वही रूल हमारे कैरेक्टर पर भी लागू होता है। रॉबर्ट ग्रीन ये बताते हैं कि जो इंसान अपनी असली सोच, असली इमोशंस और असली ड्रीम्स के साथ जीता है, वो कभी भी दुनिया के एक्सपेक्टेशंस का गुलाम नहीं बनता। दोस्तों, जब आप फेक होते हो तो हमेशा लोगों को इंप्रेस करने का, अपने इमेज को बनाए रखने का एक कांस्टेंट स्ट्रगल चालू रहता है, और ये स्ट्रगल आपकी रियल एनर्जी को खा जाता है। लेकिन जब आप अपनी असली कहानी लेकर सामने आते हो, तब आप फ्री फील करते हो, तब आप अपने ड्रीम्स के पीछे बिना किसी दिखावे के दौड़ सकते हो। और असली बात तो यह है दोस्तों कि दुनिया सबसे ज़्यादा उन लोगों को पसंद करती है जो खुद से कंफर्टेबल होते हैं, जो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं बिना गिल्ट के। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि मैं अपने आप को बदल कर किसी को इंप्रेस करूं, तो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना कि क्या मैं अपनी असली कहानी के साथ खड़ा हो सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, असली स्ट्रेंथ अपनी ओरिजिनलिटी में होती है, और दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है अपने असली रूप में जीना। अपने असली अंदाज में चमकना सीखिए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी नकली चेहरों से भरी पड़ी है। लेसन 10, लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। इसका मतलब है तर्कहीनता का नियम। आसान भाषा में मतलब है बिना तर्क लगाए कोई भी निर्णय लेना। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये सोचना है कि हम हमेशा लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असल में हमारा हर डिसीजन, हर रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से कंट्रोल होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब अपने आप को रैशनल समझते हैं, लेकिन असल में हम इरैशनल क्रीचर्स हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आप किसी छोटी सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं, या कभी बिना किसी प्रूफ के किसी को जज कर लेते हैं? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस लेते हैं, ना कि प्योर लॉजिक के बेस पर। पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि कैसे लीडर्स बड़े बड़े इमोशनल स्लोगन्स देकर लोगों के इमोशन से खेलते हैं, और लोग बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाते हैं। बड़ी कंपनीज मार्केटिंग कैंपेन्स में आपकी इमोशनल नीड्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे आप बिना ज़रूरत के चीज़ें खरीद लेते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब हम अपनी इरैशनैलिटी को नहीं पहचानते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने हर इमोशनल रिएक्शन को नोटिस करो। जब भी आपको लगता है कि आप किसी चीज़ पर इंस्टेंट रिएक्ट करने वाले हैं, तो एक सेकंड के लिए रुको, सोचो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं किसी फियर या इनसिक्योरिटी की वजह से रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं सच में लॉजिकली सोच रहा हूँ या बस इमोशंस में बह रहा हूँ? ये सिंपल सवाल आपके डिसीजंस को बेटर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम किसी अपने फेवरेट इंसान की गलती देखते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और जब वही गलती कोई ऐसा इंसान करता है जो हमें पसंद नहीं है तो हम उसे बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। इसे इमोशनल बायस कहते हैं, और जब तक हम अपने बायस को नहीं समझेंगे, हम दुनिया को कभी क्लियर नज़र से नहीं देख सकते। इसलिए अपनी इरैशनैलिटी यानी तर्कहीनता को पहचानना और उसे कंट्रोल करना एक लीडर बनने की पहली कंडीशन है। आप देखिए, जितने बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इमोशनल नहीं बल्कि कैलकुलेटेड होते हैं। चाहे उनका कितना पर्सनल अटैचमेंट हो, डिसीजन लेते वक्त वो अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जब आप समझते हैं कि गुस्सा, लालच, डर सिर्फ टेम्पररी फीलिंग्स हैं, तब आप अपने ऊपर एक ऐसा कंट्रोल हासिल करते हैं जो आपको दुनिया से अलग और स्ट्रांग बना देता है। इसलिए याद रखिए, हर बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक कदम पीछे हटना सीखिए, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करिए और तब जाकर एक्शन लीजिए। यही असली स्मार्टनेस है, और यही है अपने आप को इरैशनल बिहेवियर से बचाना। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स जो हमें रॉबर्ट ग्रीन की इस अद्भुत बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से मिलते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में इन लेसन्स को इंप्लीमेंट करना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो आपका वक्त
बर्बाद नहीं बल्कि आपकी सोच को ऊपर ले गया तो एक लाइक से उसकी कदर ज़रूर करना। इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग सोचते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो तो सब्सक्राइब करना आपकी पहचान है।